जो 19 और मेरी उपस्थिति इस समय गाजियाबाद के हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी बड़ा ही ऐतिहासिक कार्यक्रम बाबा साहब की जयंती पर किया गया है। हर वर्ष वसुंधरा की टीम यहाँ प्रोग्राम करती है बुधवार टिका में सेक्टर 15 में, और मैं उसकी खबरें आपको दिखाता हूँ। लगभग 2 दशक हो गए हैं हुए। एक बड़ा सुंदर सा बुद्ध विहार है। बड़ा इस मौके पर ऐसी बातें नहीं कहनी चाहिए, लेकिन बाबूजी मेरे साथ हैं। बड़ी जद्दोजहद के बाद बुद्ध विहार को बचाया गया। कोरोना काल में हमने वो समय भी देखा था जब लोग यहाँ पर आते थे प्रार्थना करने के लिए, और पुलिस की नजरें रहती थी कि 4 आदमी कहाँ इकट्ठा हो रहे हैं, जबकि बराबर में मंदिर है। दिन रात वहाँ पर सैकड़ों की संख्या में लोग कोरोना काल में आते थे। भाई क्या सोच थी, बुद्ध विहार बनाएंगे, क्या अच्छा खासा जॉब आपकी चल रही थी, रिटायर हो गए, घर बैठते आराम से। देखिए मैं रिटायर तो नहीं, मेरा बिजनेस है। मैं गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्टर हूँ CPWD जी, और एंड यूपी इरिगेशन में क्लास 1 कॉन्ट्रैक्टर हूँ। जी। और जब मैं आया था 2001 में, अटल चौक पे जयंती मनाई जाती थी। जी। लेकिन मैं सोच रहा था कल अटल चौक पे बिल्डिंग बन जाएगी, कहाँ जाएंगे। तो इस जगह बहुत जंगल था। एक दिन मैं खड़ा सोच रहा सब मंदिर बन गए, कुछ हमें भी करना चाहिए। तो मैंने एक एक्सपेरिमेंट के तौर पे अपनी साइड से एक बोर्ड लाया, लिखवा के बुद्ध वाटिका गाड़ दिया। मेरे साथ एक जनरल सेक्रेटरी थे उस समय MTNL में माननीय सत्य प्रकाश जी, उन्होंने कहा रही आपने ये क्या कर दिया, मैं सरकारी नौकरी है और मैं फंस जाऊंगा। मैंने कोई नहीं, पहले मैं जेल जाऊंगा। जी। तो जो देखा कोई रिएक्शन नहीं हुआ, क्योंकि यहाँ कूड़ा पड़ता था बहुत। सामने वाले खुश होने लगे, करिए इन्होंने कोई बोर्ड लगाया तो ये कुछ करेंगे, सफाई होगी। तो फिर जब कुछ नहीं एक्शन हुआ तो मैंने ट्रैक्टर चलवा दिया और फिर घास लगवा दी। और घास लगी, फिर हमें बुद्ध वाटिका का बोर्ड तो लगा दिया, कुछ होना चाहिए था। एक झंडा जो मैंने अपने हाथ से ये प्लेटफॉर्म बनाया। डॉक्टर DVS सरा यहाँ पे हमें वो देते थे, बुद्ध वंदना कराते थे। जी। फिर हमने सोचा कि भाई बुद्ध वाटिका बोर्ड तो लगा दिया, माने कैसे आएगी बुद्ध वाटिका। तो फिर भगवान बुद्ध की प्रतिमा मोहन नगर से 2100 रुपये दे के मैंने बनवाई, और रात को मैं अपनी गाड़ी में लाया, सुबह 5 बजे लगा के मैं चला गया। सहरा जी आए, वो देखा ये चमत्कार होगा, मैं भी आया, मैं अरे ये चमत्कार होगा, भगवान खुद प्रकट हो गए जी। हमारे जो सेक्रेटरी उन्होंने फटाक से एक कागज निकाला और अपना इस्तीफा लिख दिया। मैंने कि क्यों आप इसके विरोधी हो? करे नहीं, मुझे कॉन्फिडेंस में नहीं लिया। मैंने कॉन्फिडेंस में लेता काम नहीं होता, इसलिए मैं फिर चुप हो गया, मैंने कागज फाड़ के फेंक दिया। फिर ये मुहिम शुरू हो गई। कैसा लग रहा है महिला होने के नाते जब आप बुद्ध विहार में सुबह टहलने आते हैं, अपनापन लगता है, और हर साल सैकड़ों की संख्या में लोग एकत्र होते हैं, और इतना ऐतिहासिक जगह आप लोगों के लिए बन गई है। बहुत अच्छा लगता है, बहुत अच्छा लगता है। ऐसा लगता है अपना कोई है तो वहाँ हम अपनी जगह पर टहल रहे हैं। अब हमें कुछ मिलता लगता है कि हम कुछ कर सकते हैं, कुछ अच्छा कर रहे हैं, हमारे लिए कुछ अच्छा हो रहा है। चलिए, ये लोग इस कारवा को यहाँ तक ले आए हैं, इससे आगे आप लोगों की जिम्मेदारी है इसको आगे ले जाने की। चलिए, हमें यहाँ आके बहुत अच्छा लगा। आज का कार्यक्रम भी देखकर हमें बहुत अच्छा लगा। वसुंधरा से है? नहीं, मैं बाहर से हूँ, मैं झारखंड से हूँ। झारखंड से आई हैं? जी। और हमें आज का कार्यक्रम देख के मतलब एक खुशी भी मिली, और हम इतने दूर से हैं फिर भी से लगा के हाँ। आप कहाँ से? मैं टूसी वसुंधरा से। यही वसुंधरा से ही है। तो लोग जागरूक हो रहे हैं, जैसे कि मैडम ने बताया, बड़ा अच्छा लगा। अब इतनी बड़ी धरोहर गाजियाबाद जैसी जगह पर NCR में अगर इन बुजुर्ग साथियों ने, हालांकि बुजुर्ग नहीं है अभी भी, हमसे भी ज्यादा यंग है, हमसे भी ज्यादा यंग है, 65 है। जी। नौजवान, मैं अपने आप को बुजुर्ग नहीं महसूस। तो क्या आज के इस दिन पर क्या संदेश देना चाह रहे हैं? मैं तो ये कहूँ कि मेरी तरह ही बनना चाहिए और मेरे साथ दौड़ना चाहिए लोगों को, निडरता से। हाँ बिल्कुल। अभी भी मेरे साथ घटना हुई यहाँ, ये मैंने गेट बनाया, उसकी कंप्लेंट हो गई इरिगेशन में, और किसी ने नहीं करी। आप जानते ही हैं, हमारे एक साथी है उसने की, आगे मैंने कोई बात नहीं, जो होगा देखा जाएगा। अपने घर पे दरवाजा थोड़ी बना रहे हैं, घर पे दरवाजा। हाँ, मैं तू रोक सके तो रोक ले। जब वो हाथ जोड़ के गया, मैंने कहा बाउंड्री वाली बनाऊंगा, वो मैंने बना दी। तो साथियों, एक बहुत बड़ी जंग है, बहुत बड़ी लड़ाई है। आप मेरे पीछे देख रहे हैं डॉक्टर BR अम्बेडकर जन कल्याण समिति, जिसके बाबूजी अध्यक्ष हैं, और महामाया बुद्ध विहार के नाम से ये जगह है। मैं 2 साल ऑडिटर रहा, उसके बाद में 4 साल जनरल सेक्रेटरी रहा, फिर 2 साल अध्यक्ष रहा, और फिर मेरे को
जब मैंने देखा ये उजड़ गई जी तो फिर मैं रुका नहीं गया, आंसू निकलते थे, मैंने बड़ी मेहनत करके बनाए और फिर लोगों ने कहा नहीं आपको ही आना पड़ेगा, तब मुझे आना पड़ा, आके मैंने फिर शुरुआत कर दी और अब ये कारवां रुकने का नहीं है, बढ़ेगा, आगे बढ़ेगा। ये आपको हर बार कुछ ना कुछ बदलाव मिलेगा यहाँ पर। चलिए, अपने वक्तव्य में भी उन्होंने कहा कि अब अभी तो हम 14 फरवरी और 6 दिसंबर ही बना पाते हैं, लेकिन आने वाले समय में मुझे लगता है कि हर महीने किसी न किसी महापुरुष की जयंती बनेगी, हर महीने एक इतना ही सुंदर कार्यक्रम यहाँ पर लोगों की जन जागृति के लिए किया जाएगा, जिससे कि आने वाले कल, जैसा कि मैंने भी अपने वक्तव्य में कहा कि चैन से सोना है तो जाग जाओ। पूरी वीडियो के बारे में क्या आपकी राय है, कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताइएगा।